तो आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत को हम कई नामों से जानते हैं। एक तो इसका इंग्लिश हो गया एवरेज, दूसरा इसको हम बोलते हैं मीन। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। ठीक है, या फिर माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज के कई नाम, मीन, माध्य, एवरेज, औसत। एक ही बात है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। औसत किसे कहते हैं समझने से पहले हम यही समझेंगे कि औसत क्या है। कौन हो तुम? जैसे आपसे कहा जाए कि आपने आज 2 रोटी खाई और कल आपने 5 रोटी खाई, एक अन्य दिन आपने 10 रोटी खा लिया, तो आपसे पूछा जाए कि आप कितनी रोटी खाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 2 कि 5 कि 10? तो आप एक जो ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं बीचों बीच, उसी को बोलते हैं औसत। जैसे आपने पहले दिन 2 रोटी खाया था, फिर मान लीजिए 4 खाया, फिर 6 खा लिया, तो क्या आप ऐसे बताएंगे कि 2 4 6 खाते हैं? तो आप क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, 2 + 4 + 6। बट हम क्या करते हैं कि जितने दिन का फ्रिक्वेंसी जितना है, जितनी बार की बात हो उससे डिवाइड करते हैं। 3 बार की बात है, 3 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको? 6 4 10 to 12/3 = 4। तो आप कह सकते हैं कि हम 4 रोटी खाते हैं, किसी दिन कम किसी दिन अधिक, पर एवरेज कितना? 4 रोटी। तो इसी को बोलते हैं औसत। आपके सामने बहुत बड़े बड़े डाटा दिए गए रहेंगे और कहा जाए कि आप औसत निकालें। हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, जीरो से बिल्कुल। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है कि 9, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 6 का एवरेज बताइए, औसत बताइए या मीन बताइए। तो क्या ही करने वाले हम लोग, सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है औसत निकालने के लिए, कि सभी का योग बटे में उनकी संख्या। पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। औसत क्या होता है? सभी का योग बटा में उनकी कुल संख्या। ठीक है, एवरेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल गिवन डाटा या सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन देयर नंबर्स। वो कितने हैं आपको सबको ऐड करना होगा, तो जोड़ लेते हैं 9 + 6 + 5 + 4 + 3 + 8 + 6 अपॉन का 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर से। तो क्या करना हमको? 7 से डिवाइड कर देना। अब जो भी है आप समझ गए, ऐसे निकालते हैं हम लोग एक रेंडमली एवरेज, पर उन सवालों का क्या जो सरकारी भर्ती में आते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग डील करेंगे। तो औसत चैप्टर से सवाल कई टाइप के बन के आते हैं। एक तो ये बन के आता है कि सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो इन सबके सवाल हम लोग डील करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप एवरेज क्या होता है समझ गए। एक और सवाल देखते हैं इधर। जैसे प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा औसत बताएं। जब हम जोड़ रहे थे तो योग था, तो उनकी कुल संख्या से भाग कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? औसत। तो योग और औसत में यही है। ठीक है, सबको जोड़ रहे हो, योग है, जितनी संख्या उससे भाग कर रहे हो तो औसत है। आगे समझते हैं प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का। जैसे प्रथम 10 बोल दिया तो क्रमागत का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि समझते हैं, देखिए पहले बेसिक देख लेते हैं। 10 बोल रहा है तो संख्याएं कैसे आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो प्रथम 10 संख्या है, इनका योग निकालना है। तो कैसे? सबको जोड़ लेते हैं मिला के, 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7, 5 और 6 है ना, बिल्कुल अद्भुत तरीका। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10 और 1 11, 9 2 11, 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11 और 6 5 11। सबका सम 11 आ रहा है, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 और ये 5 बार आ रहा है, तो 11 5 क्या होने वाला है? 55। ये मिल गया हमको आंसर। और ये सवाल छोटा सा था, 1 से 10 तक की संख्या बोल रहा था, तो आपने लिख के जोड़ दिया। अगर बोल देगा प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो फिर नशा ही ढील हो जाएगा। तब इसके लिए कोई आपको माइंड में फॉर्मूले याद आने चाहिए।
उसके बाद ट्रिक के काम पड़ता है। देखो तो क्रमागत है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? योग के लिए n ब्रैकेट में n+1/2 ऐसे निकलता है योग। चलिए चेक करते हैं। टोटल संख्या कितनी बोल रहा है? 10। फिर ब्रैकेट में बोल रहा है 10+1 फॉर्मूले के हिसाब से बटे के 2। ठीक, योग निकाल रहे हैं हम लोग। तो 10 और 1 11 दानों कितना हो जाएगा? 110 बटे के 2। तो कट के हमको फिर क्या मिलने वाला है? 55। क्लियर? और ऐसे भी क्या था? 55। तो बड़ी से बड़ी संख्या वाला सवाल मिले आपको अगर, तो ये फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए, जब ये आप हल कर सकते हो। नहीं तो ये जो है ऐसे लिखने में आपको सारे पेपर का टाइम निकल जाएगा। अगर औसत निकालना हो यहीं से, औसत का फॉर्मूला भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस n को हटा देंगे क्योंकि सभी संख्याओं से भाग करते हैं। तो मान लो इसमें n संख्या है, n से भाग करेंगे, जैसे ही n से n कट जाएगा तो n+1/2 बचेगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि फॉर्मूले बन कैसे रहे, सवाल बता रहा हूँ तो अलग ही बात है। तो n+1/2 इस फॉर्मूले से हमको डायरेक्ट मिल जाएगा औसत। चलिए चेक करते हैं। n कितना है? टोटल कितने पद इसमें? 10। और उसमें 1 जोड़ देना है, बटे क्या करना है? 2। तो 11 बटे के 2, इसका मतलब 5.5 है कि नहीं? अब देखिए गांव वाला मेथड लगाओ। अभी पीछे से क्या थे कि जब आपको निकालना है औसत, तो जो योग निकाल रहे हो उसमें उनकी संख्याओं से भाग कर दो। योग निकाले थे आप 55, और संख्या कितनी चल रही सवाल में? 10। प्रथम 10, तो 10 से भाग कर दो। 1 0 है तो पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा एक अंक पे, तो 5.5। ऐसे भी औसत आया, ऐसे भी औसत आया, और ये योग आया। मैंने बस एक डेमो क्लास बनाया है औसत के लिए। अगली वीडियो में औसत के खूब सारे सवाल होंगे, सम संख्याओं का भी, विषम संख्याओं का भी, और प्रकृति का, वर्गों का, घनों का, वटेवर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल सॉल्व।